गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीषा हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, वर्ण विचार पढ़ा था ना। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और उनकी डेफिनेशंस। तो देखो हम पहले रिवाइज करते हैं, फिर उसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट। वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। पढ़ा था ना हमने, जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था, केला और कमल पढ़ा था। लेकिन आपकी बुक में अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनके टुकड़े किए हुए हैं। जैसे सेब, सेब का इन्होंने करा टुकड़े। से किसकी साउंड आ रही है, एक ही आ रही है ना, तो अलग निकाल दिया। बै की, बै में किसकी साउंड आ रही है, अ की। किसकी आ रही है, अ की। ये टोटल ध्वनियाँ कितनी हो गई, 4 हो गई ना। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें सूरज और शेर का। आपको समझ आ गया ना, खुद पढ़कर देखना, क्योंकि मैंने आपको केला और कमल का करवाया था, याद है ना आपको। और नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, वर्णों के प्रकार। कितने होते हैं वर्णों के भेद, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जो वर्ण उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। जो वर्ण उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, देखो, ए, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, अ, एड़ी, ऐनक, ओ और औ। ये टोटल कितने होते हैं, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, व्यंजन लिखवाया था ना मैंने आपको, व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं। जो वर्ण अपने उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं वे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। क्या कहलाते हैं वे, व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। देखो कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये टोटल संख्या कितनी है, 33। और विशेष व्यंजन सिखाए थे ना आपको, 2 अलग विशेष व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ढ और ढ। सबको समझ आया। अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, किसे कहते हैं, देखो कैसे बनते हैं। ये संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण 3 होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श, त्र और ज्ञ संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। देखो किससे बने हैं, क और श से। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हम क्या बन जाता है, श बन जाता है। ऐसे ही त्र कैसे बनता है, त और र से क्या बनता है, त और र से क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। और तीसरा कौन सा होता है, ज और ण से क्या बन जाता है, ज्ञ बन जाता है। सबको समझ आया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। देखिए इनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, इनकी आवाज नाक से निकलती है। कैसे होता है इनका चिन्ह, चंद्र बिंदु लगाते हैं ना अपन, बिंदु लगाते हैं ना, सॉरी, तो अनुस्वार कहलाता है वो। देखिए हम पंखा लिखते हैं, पंखा में ये ऊपर बिंदी लगी हुई है ना, बिंदु,
तो ये क्या हो गया? अनुस्वार। ऐसे इसके एग्जाम्पल होते हैं पंखा, अंग, रंग, चंदन, शंकर, गंगा, कंगन आदि। सबको समझ आ रहा है ना? देखिए अनुस्वार क्या होता है, इसका उच्चारण किससे करते हैं? नाक की सहायता से होता है, तो इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। और इसका चिन्ह कैसा होता है? बिंदु की तरह लगाते हैं हम। जैसे हमने पंखा लिखा, अंग लिखा, रंग, चंदन लिखा, तो इसमें बिंदु लगते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, सबको समझ आया? नेक्स्ट इज अनुनासिक। वर्ण की ध्वनि के साथ नाक से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जो चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, वो अनुनासिक का चिन्ह होता है। जैसे हमने लिखा दांत, दांत हमारे साउंड निकल रही है ना नाक से, तो वो किस में आ गई? चंद्र बिंदु में, तो वो किस में आ गया? अनुनासिक में। ऐसे ही हंसना, पाँच, आ की साउंड आ रही है ना, तो जब आ की साउंड आती है तो क्या होता है? ये चंद्र बिंदु लगता है इसमें। ठीक है, सबको समझ आया? नेक्स्ट इज विसर्ग। आवश्यकता अनुसार वर्ग के बाद लगने वाले चिन्ह। आवश्यकता अनुसार वर्ग के बाद लगने वाले इस चिन्ह, कैसा चिन्ह होता है? ध्यान से देखो इस चिन्ह को, ऐसा दो डॉट लगा देते हैं ना हम, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे देखो नमः लिखा हमने, पुनः लिखा, पुनः, ह की साउंड आ रही है, पुनः, नमः, तो ये विसर्ग का चिन्ह होता है। अथः, फलत, प्रातः, तो इसमें किसका चिन्ह लगेगा? विसर्ग का। आया सबको समझ? नेक्स्ट इज मात्रा। सभी स्वरों के अपने चिन्ह होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ये चिन्ह व्यंजनों से मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? देखो, जैसे ए स्वर की मात्रा में, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, नहीं होती ना। ए की मात्रा व्यंजन में पहले से ही सम्मिलित होती है। यदि किसी वर्ण में ए ध्वनि मिली नहीं होती तो इसके नीचे एक तिरछी रेखा हलंत लगा देते हैं। मैंने आपको समझाया था ना, जैसे हमने स्वर में अलग अलग किए थे, केला का, और उसके नीचे हलंत लगाया था कै के नीचे। तो ऐसे ही देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें अलग अलग लिखे हुए हैं ना कै, तो ये इसका आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा, हलंत लग जाता है। और जब हलंत नहीं लगता तो ये पूरा बन जाता है, और जब हलंत लग जाता है तो इसमें आधा लग जाता है। और ये किसकी ध्वनि आ रही है? इसमें क में अ की ध्वनि आ रही है ना, आ ध्वनि के बिना हो जाएगा जब हम हलंत लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? आपको बताया था ना, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, र ऋषि, ए, आई, ओ और औ। इन सब की ऐसी मात्राएं होती हैं, ध्यान से देखना सब। और अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ण से आप क्या समझते हैं? जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ ये सब आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ओके, सबको समझ आया? सेकंड क्वेश्चन इज, स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है? बताया था ना मैंने आपको, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, विशेष व्यंजन अलग होते हैं, जो वो कितने होते हैं? वो 2 अलग होते हैं। ओके, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इनके भेद के बारे में लिखिए। देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया था? स्वर
3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखो कैसे, क्या डेफिनेशन होती है इनकी। जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कैसा समय लगता है? थोड़ा स्वर लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ये हम फटाफट बोल लेते हैं ना, टाइम नहीं लगता। ऐसे ही दीर्घ स्वर, दूसरा स्वर कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण से ह्रस्व स्वर से उच्चारण से 2 गुना समय लगता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, इसके अंदर हमने अ पढ़ा था, हमने फटाफट बोल लिया था, टाइम नहीं लगा था। अब इसके अंदर मात्रा भी लग गई ना, तो टाइम लग रहा है ना, तो ये किस में आएगा? दीर्घ स्वर में। कौन कौन से हो गए? जैसे आ, बड़ी ई, औ, ए, ऐ, ओ, है ना, ये किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। और तीसरा कौन सा होता है? प्लुत स्वर। कौन सा होता है? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग प्राय किसी को दूर से बुलाते समय किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है। सबको समझ आया? ध्यान से ये अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। 5th क्वेश्चन इज अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग को उदाहरण सहित समझाइए। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना अभी, ये सारा कर लेना। ओके, अनुस्वार की, अनुनासिक की और विसर्ग की आपको मैंने सारा समझाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मात्रा किसे कहते हैं, इनके चिन्हों के बारे में ये भी बताया ना। मात्रा किसे कहते हैं? सभी स्वरों के अपने चिन्ह होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और इनके चिन्हों के बारे में कैसे बताना है? देखो यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है, ऐसे सारणी को हम अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर 11 होते हैं, पढ़ा था ना, याद है आपको? तो आंसर इज राइट। क्या लिखेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है? नहीं। चम्मच शब्द द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज श शब्द 3 वर्णों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है? 2, तो ये भी रोंग है। अनुस्वार तथा अनुनासिक का चिन्ह एक जैसा होता है, अलग अलग होते हैं ना, तो ये भी रोंग है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट वन देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह सही शब्दों पर प्रयोग कीजिए। मगल, कैसे बनाएंगे इसको हम? मंगल, ठीक है। चाँद, तो क्या लिखेंगे इसको? चांद। इसमें कौन सा लगेगा? चंद्र बिंदु वाला, इसमें बिंदु वाला, ठीक है। कुंदन, ऐसे गांठ। ओके, नेक्स्ट इज चंपक, बांसुरी का बांसुरी, चंद्र बिंदु लग जाएगा ना। इसमें हमें कौन कौन से चिन्ह लगाने हैं, अब देखना है कि कौन सा सही बैठेगा, अनुस्वार और अनुनासिक। ओके, नेक्स्ट इज दिए गए वर्णों में से चुनकर स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखिए। देखो इसमें ये लिखा हुआ है, अब आपको मैंने स्वर और व्यंजन लिखवाए थे ना, तो ये सारा अपने आप करना है आपको, कौन कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित
द्वितीय व्यंजनों के दो दो शब्द बनाइए। पहला क्या है? कक। क्या बना हुआ है? कक। तो क्या बनेगा इसका? मक्का और टक्कर। ठीक है, इसके हमें दो दो शब्द बनाने हैं। सेकंड लिखा हुआ है मम, तो क्या बनेगा? मम से मम्मी और अम्मा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? और आधा च और चच, तो इससे क्या शब्द बनाएंगे हम? कच्चा और बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट वन तत् से क्या बनाएंगे? गत्ता और पत्ता। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? ओके, तो हम नेक्स्ट करें। देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। जिस स्वर में किसी अन्य स्वर का योग नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? मूल स्वर। क्या कहते हैं उन्हें? मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर पे राइट का क्लिक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हस स्वर के उच्चारण से त्रिगुणा समय लगता है, उस स्वर को क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए स्वर तथा व्यंजनों की सहायता से शब्द बनाइए। यहाँ स्वर तथा व्यंजन सारे मिक्स करके दे रखे हैं, हमें इनमें से अपने आप शब्द बनाने हैं। ढूंढ ढूंढ के मात्रा लगा के क्या बनाने हैं? शब्द लगाने हैं। जैसे आ लिखा हुआ है तो हमने आ की मात्रा लगा के 8 बना दिया। अब ऐसे क लिखा हुआ है तो ऊ की मात्रा लगा के क्या बना दिया? कबूतर बना दिया। अब ऐसे आपको मैंने सारा बताया ना, स्वर और व्यंजन क्या क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। तो अब आप अपने तरीके से सारे शब्द बनाना। जितने भी ये फिलअप्स दे रखे हैं इसके अंदर आपको अपने आप करना है, ये आपका वर्क है, डू योर सेल्फ। ओके, सबको समझ आ रहा है ना? तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये सब आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आपका। ओके, तब तक के लिए अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।